सांसद मोनोग्राफ सीरीज में एक सांसद महोदय कहते हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई। ये तो सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई, बाबा साहब ने संविधान बनाए। लेकिन आज की जो स्थिति है देश की, जैसे सांप्रदायिकता चरम सीमा पर है, जातिगत द्वेष का अंतहीन दर्द चरम सीमा पर है। सांसद महोदय कहते हैं कि बहुत समय पूर्व 1929 में बाबा साहब ने एक लेख लिखा था। उसमें बाबा साहब ने अपने विचार व्यक्त किए कि मेरे विचार से आज समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता लोगों में सामान्य राष्ट्रीय भावना पैदा करने की है। ये तो आप जानते हैं कि बाबा साहब ने शुरू से कई स्लोगन में भी देखने को मिले कि बाबा साहब कहते हैं कि मैं प्रथमतः और अंतिमतः भारतीय हूँ। लोगों में वो सामान्य तौर पर राष्ट्रीय भावना पैदा करने की बात करते हैं। ऐसी भावना नहीं कि शुरू में वो भारतीय हैं, बाद में मुस्लिम, सिख एटसेट्रा। बाबा साहब ने ऐसी बात क्यों की? बाबा साहब ने अन्य शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बाबा साहब ने शुरू में भारतीय और अंतिम में मैं भारतीय ही हूँ ऐसा ही क्यों कहा? लेकिन हम जो अब बुक पढ़ते हैं या आप लोग पढ़ते हैं, उसमें कई तरह के शब्द का डेवलपमेंट किया गया है। मैं मानती हूँ कि शब्दों का जाल बुनना पड़ता है, लेकिन शब्दों का जाल बुनने से पहले हम बाबा साहब को रीड करके अगर उसी के समानांतर या उसी शब्द का इस्तेमाल करें तो इसमें बुराई क्या है? जब बाबा साहब ने भारतीय शब्द का इस्तेमाल किया तो फिर अन्य शब्द देश में क्यों आए? जैसे मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय संविधान जो बना है उसका प्रथम अक्षर है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। तो निश्चित तौर पर बाबा साहब ने प्रथमतः हम भारतीय हैं और अंतिमतः हम भारतीय हैं, ना कि हम हिंदू हैं, ना कि हम मुसलमान हैं, ना कि हम सिख हैं, इत्यादि इत्यादि। तो फिर ये चीज लोग अडॉप्ट क्यों नहीं करते? क्यों कहते हैं कि मैं चमार हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं मुसलमान हूँ? जब हम बाबा साहब को मानते हैं तो फिर बाबा साहब की बात हम क्यों नहीं मानते? ये मेरे समझ से बहुत परे है। दोस्तों, ये जो भारतीय संविधान और हिज कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैनल चल रहा है, इस चैनल के माध्यम से मैं बाबा साहब की वो सारी बातें आपके बीच में रखना चाहती हूँ जो बाबा साहब कहा करते थे। मैं मानती हूँ कि देश के पॉलिटिशियनों को कुछ पॉलिटिक्स करनी पड़ती है, लेकिन पॉलिटिक्स करने के लिए शब्दों का जाल बुनना ये कहाँ की बात है? जैसे हम राजनीति करते हैं तो हम पॉलिटिशियनों से कोई तो कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन समाज में जब हम राजनीति सामाजिक तौर पर हम उतरते हैं तो फिर हमें तो बाबा साहब की ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम उतने ज्ञानी नहीं हुए हैं अभी कि हम अपनी तरफ से कोई शब्द का जाल बुने। इसलिए दोस्तों, हमारा मानना है कि हमें बाबा साहब के शब्दों का इस्तेमाल करना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बाबा साहब के शब्द बहुत ही ज़्यादा देश के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और बाबा साहब ने जो कह गए हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का पहला शब्द, उसी को आधार मानते हुए बाबा साहब ने कहा होगा हम प्रथमतः भारतीय हैं, अंतिमतः भारतीय हैं। इससे क्या होता है कि न इसमें कोई जाति रहती है,
न कोई धर्म रहता है, सब समान हो जाता है, सब समान। हमें इक्वलिटी चाहिए, तो शब्द के जाल में भी इक्वलिटी महसूस होनी चाहिए। हम कोई भी शब्द का अगर इस्तेमाल करते हैं जिसमें भेदभाव पूर्ण शब्द हो, तो वो शब्द हमें नहीं चाहिए। हमें इक्वालिटी की भावना चाहिए, जो बाबा साहब ने कहा कि हम प्रथमतः भारतीय और अंतिमतः भारतीय। तो हमें बाबा साहब के शब्दों पर ही चलने की जरूरत है। जय भीम।